ओके स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हमने इंसर्ट टैब का ऑप्शंस देखा था और हमने आधा ऑप्शंस ही कवर किया था, आधा टूल्स ही हम लोग कवर कर पाए थे। तो हमने कवर पेज से लेकर चार्ट ऑप्शन तक देखा था। आपको याद होगा, अगर आपको नहीं याद है तो मैं पिछले वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो के एंड में। तो आज हम लोग हाइपर लिंक से सिंबल तक का ऑप्शंस देख लेंगे, टूल्स देख लेंगे कि हम लोग क्या कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हाइपर लिंक देखते हैं। तो हाइपर लिंक का क्या इस्तेमाल होता है? जब हम किसी फ़ाइल को अपने पेज में दूसरे फ़ाइल को लाना चाहते हैं या फिर दो या दो से अधिक फ़ाइल को आपस में जोड़ना चाहते हैं, तब हम लोग हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने पेज में कुछ पैराग्राफ लिख लिया, अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ। तो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ इसको। तो हमने इस फाइल को सेव कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक और फाइल बना रही हूँ। तो इसमें हम लोग कोई फ़ोटो ले लेते हैं। तो मैं फ़ोटो वाले ऑप्शन में गई हूँ, तो कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट करेंगे। तो पेज में पिक्चर आ गया हमारा। अब हम लोग इस फाइल को भी सेव कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग हाइपरलिंक का यूज़ कैसे करते हैं। तो हम लोग दोनों फाइल को सेव करने के बाद एक नया फाइल ओपन करेंगे। तो हम लोग ब्लैंक पेज एक ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग हाइपरलिंक के द्वारा दोनों फाइल को इसी फाइल में यानी इसी पेज में खोल कर देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो भी हमने दिया था फाइल का नाम उसको हमने लिख लिया है। तो पहला का नाम हमने रिकॉर्ड दिया था, दूसरा का पिक दिया था। तो लिखने के बाद हम लोग उस वर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे और हाइपर लिंक पे जाएंगे तो इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था तो हम लोग पहले डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और उसके बाद डेस्कटॉप में जितने भी फाइल्स हैं उनके नाम आ जाएंगे। तो हम लोग उस फाइल का नाम सेलेक्ट करके ओके करेंगे। तो आप देख रहे हैं वो लिंक जैसा हो गया, ब्लू कलर का हो गया। इसी तरह पिक जो हमने लिखा उसको सेलेक्ट करके अगेन हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। अब आप देख रहे हैं दोनों लिंक की तरह हो गया है ब्लू कलर का। अब हम लोग को इसको ओपन करना है। तो आपको दिख रहा है ना, लिखा रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक। तो हम लोग कंट्रोल बटन कीबोर्ड से दबाकर और माउस के द्वारा क्लिक करेंगे उस नाम पे। तो जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे कंट्रोल बटन प्रेस करके, तो हमारा वो फाइल खुल जाएगा जो हमने सेव किया था। तो हम लोग यस पे क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा फाइल खुल गया जो हमने रिकॉर्ड से सेव किया था। अब हम दूसरा फाइल भी खोल के देखते हैं तो सेम वही प्रोसेस है। हम लोग को कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाना है और माउस के द्वारा क्लिक करना है। अगेन यस पे क्लिक करेंगे। अब हमारा दूसरा फाइल भी खुल गया। तो इस तरह हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम लोग आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। तो आगे है बुकमार्क ऑप्शन। तो जब हम लोग कभी कुछ किताब पढ़ते हैं तो हम लोग जितना दूर तक पढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट डे मान लीजिए हम लोग को पढ़ना है तो हम लोग या निशान लगा देते हैं या फिर पेपर को फोल्ड कर देते हैं। तो वही काम अगर हमें यहाँ वर्ड में करना है तब हम लोग बुकमार्क यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमने आधे डॉक्यूमेंट पढ़े हैं या आधे में काम किया, आधे में हमें बाद में करना है, तो हम लोग बुकमार्क का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे। तो जिस वर्ड से हमें बुकमार्क लगाना, मतलब जहाँ हमें निशान के लिए जो वर्ड चाहिए उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे उस वर्ड को, और उसके बाद बुकमार्क ऑप्शन पे जाएंगे। तो देखिए मैं एक वर्ड सेलेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग बुकमार्क ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसे ए नाम दे देते हैं हम लोग बुकमार्क को, और ऐड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और भी मैं 2-3 कर लेती हूँ। तो हम लोग फिर एक वर्ड सेलेक्ट करेंगे, अगेन हम लोग बुकमार्क पे जाएंगे और बी नाम दे रही हूँ मैं, और हम लोग ऐड कर देंगे। फिर से मैं एक वर्ड लेती हूँ और हम लोग फिर से बुकमार्क पे जाएंगे, सी नाम मैं इसका दे रही हूँ और ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जब हम लोग दोबारा मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट को खोलेंगे और जब हम लोग बुकमार्क पे जाएंगे तो हमें तीनों बुकमार्क दिख जाएगा जो हमने ABC से सेव किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बुकमार्क पे मैंने क्लिक किया, आपको ABC दिख रहा है। हम लोग बी पे क्लिक करते हैं और गो टू ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, गो टू। अब देखिए जो हमने सेलेक्ट करके बी नाम दिया था वहाँ पे हमारा कर्सर आ गया है। तो सेम वही प्रोसेस है जैसे हम लोग नॉर्मली टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं या कोई भी बुक पढ़ते हैं, स्टोरी बुक, तो हम लोग निशान लगाते हैं। तो बुकमार्क का सेम वही काम है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्रॉस रेफरेंस का क्या यूज़ है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहला पेज ब्लैंक कर दिया। हम लोग दूसरे पेज में कुछ लिख लेंगे, ठीक है। हम लोग पैराग्राफ टाइप कर लेंगे दूसरे पेज में। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रॉस रेफरेंस का क्या यूज़ है। तो मैं दूसरे पेज में लिख लेती हूँ कोई पैराग्राफ। तो मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में शॉर्टकट बताया, इक्वल टू RAND देन ब्रैकेट, तो आपका ऑटोमेटिक पैराग्राफ आ जाएगा। अब इसके बाद थर्ड पेज में भी मैं वही कुछ लिख लेती हूँ पैराग्राफ। उसके बाद हम लोग इसका कलर चेंज कर देते, ठीक है। सेलेक्ट करके होम मेन्यू में जाएंगे और कलर चेंज कर लेंगे। ये तो मैंने होम मेन्यू का सारा आपको बता रखा है, ऑप्शंस का काम।
अब देखिए हम लोग को क्रॉस रेफरेंस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बुकमार्क लगा देते हैं। सेकंड वाले पेज में मैंने बुकमार्क इससे पहले बताया है, ठीक है, बुकमार्क मैंने लगा दिया। अब थर्ड पेज में भी हम लोग बुकमार्क लगा देते हैं। कोई भी वर्ड सेलेक्ट कर लेंगे और उसका कोई नाम दे देंगे बुकमार्क में जाके, ठीक है। तो हमने दोनों पेज में बुकमार्क लगा दिया। अब हम लोग जब थर्ड पेज में जाएंगे तो ये ब्लैंक है। जब हम लोग क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, ठीक है, अब हम लोग क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास इस तरह का ऑप्शन खुला है, ठीक है। अब हम लोग एक लिस्ट खुलेगा रेफरेंस टाइप, ठीक है। अभी आप इससे पहले क्या काम कर रहे थे, मान लीजिए हम लोग बुकमार्क पे काम कर रहे थे, 2 बुकमार्क हैं, हम लोग कोई भी चूज़ करेंगे वो हमारे पेज पे आ जाएगा, ठीक है। हमने दोनों बुकमार्क ले लिया, दोनों हमारे पेज पे आ गया। अब जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हम लोग अगर फर्स्ट बुकमार्क पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमने बुकमार्क का नाम दिया है हम लोग वहाँ पे चले जाएंगे। जैसे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, तो कंट्रोल दबाकर हम लोग उस पर क्लिक किए तो हम लोग उस डॉक्यूमेंट में आ गए जहाँ हमने बुकमार्क लगाया था। अगेन हम लोग फर्स्ट पेज में जाएंगे और दूसरे वर्ड पे क्लिक करेंगे तो फिर से हम लोग उस पेज में आ जाएंगे जहाँ पे हमने बुकमार्क लगाया था, ठीक है। तो क्रॉस रेफरेंस का यही यूज़ है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, हेडर। तो मैंने पहले पैराग्राफ लिख लिया है। अब हम लोग इंसर्ट मेन्यू में फिर से जाएंगे। अब जैसे हम लोग इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे आपको आगे हेडर का ऑप्शन दिखेगा। हेडर का इस्तेमाल हम लोग पेज में हेडिंग देने के लिए करते हैं, ठीक है। तो हम लोग हेडर पे क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा टाइटल लिखने के लिए, डेट लिखने के लिए। तो आप कोई भी देख रहे हैं बहुत सारा ऑप्शन है, आप कोई भी एक चूज़ कर लेंगे। तो हम लोग कोई एक चूज़ कर लेते हैं। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखने के लिए आया है और ईयर लिखने के लिए आया है, आपको मिला है प्लेस। तो आप यहाँ डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख सकते हैं और ईयर, हम लोग ईयर पे क्लिक करेंगे तो आपका ईयर का लिस्ट आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं आप डेट वगैरह आ रहा है तो आप चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग पेज का टाइटल दे सकते हैं। और हेडर में ये फ़ायदा है पेज का टाइटल देने का, ये हर पेज में आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, फर्स्ट पेज में हेडिंग है। अब इसके बाद सेकंड पेज में हम लोग बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं हर पेज में वो हेडिंग आपका आ जाएगा। आपने जितना भी पेज ले रखा है सब में, इवन आप जब न्यू पेज इसी में लेंगे तो भी आपका ये हेडर आ जाएगा, हेडिंग उस पेज में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, फुटर। हेडर के बगल में फुटर का ऑप्शन है। तो इसके लिए पहले हम लोग पैराग्राफ अगेन लिख लेते हैं और फुटर पे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग हेडर का इस्तेमाल हेडिंग देने के लिए करते हैं, वैसे ही फुटर का इस्तेमाल हम लोग नीचे, पेज के नीचे हम लोग कुछ भी लिखना हो तो हम लोग उसके लिए फुटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा पेज नंबर वगैरह हर पेज के नीचे रहता है, या फिर कभी कभी चैप्टर का नाम भी रहता है। तो वो चीज़ अगर हम लोग को लिखना है या करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो हम फुटर से आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें भी हेडर की तरह काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, काफ़ी सारे स्टाइल्स आ रहे हैं। तो आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको लेना हो। तो हम लोग एक ले लेते हैं, कोई भी चूज़ कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइप टेक्स्ट, यहाँ आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं लेफ्ट साइड, और राइट साइड आपका पेज नंबर दिया हुआ है। तो सेम फुटर में भी वही प्रोसेस है, जैसे हेडर में हमने हेडिंग लिया तो सब में आ गया, फुटर में भी हर पेज में आपका फुटर आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देख रहे हैं आप हर पेज में फुटर आ गया आपका। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो अगेन हम लोग इंसर्ट पे जाएंगे। अब हेडर और फुटर के बाद आपका ऑप्शन है पेज नंबर का, ठीक है। हेडर फुटर तो आप लोग को समझ आ ही गया होगा। अब हम लोग पेज नंबर पे जाते हैं। तो पेज नंबर ऑप्शन में आपको नाम से ही पता चल रहा है, अगर हम लोग को अपने पेज में बहुत सारा पेज हमने ले रखा है, हम लोग को नंबर लेना है पेज का अपनी सुविधा के लिए, या फिर हम लोग प्रिंट आउट निकाल रहे हैं उसके लिए, तो हम लोग पेज नंबर पे जाकर पेज नंबर ले सकते हैं। जब हम लोग पेज नंबर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो बहुत सारा आपको मिलेगा। आपको पेज के लेफ़्ट में नंबर लेना है, राइट में लेना है मीन्स नीचे में, या टॉप में लेना है, या आपको मिडिल में लेना है। तो वो देख रहे हैं आप बहुत सारा ऑप्शंस आता है। तो आप कोई एक चूज़ कर सकते हैं पेज नंबर देने के लिए। इसका भी यही फ़ायदा है, जब हम लोग पेज नंबर से कोई चूज़ करते हैं पेज में नंबर देने के लिए, तो वो आपके हर पेज के नीचे आ जाएगा। पेज नंबर 1 2 3 4 जितना पेज भी आपने लिया है हर पेज में वो नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं हर पेज में हमारा नंबर है। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शंस में जाते हैं। तो अगेन हम लोग इंसर्ट टैब में जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स क्या है,
आप देख रहे हैं बहुत हम लोग को अगर पेज में कोई बॉक्स लेना है कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं तो हम लोग ले सकते हैं। आप लोग टेक्स्ट बुक में आप लोग ये भी देखे होंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है तो वो अलग से एक बॉक्स में लिखा हुआ रहता है और उसका कलर चेंज रहता है, तो उस तरह का हमें अपने डॉक्यूमेंट में टाइप करना है तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। ओके, सो टेक्स्ट बॉक्स के बाद हमारा है ऑप्शन क्विक पार्ट्स। ओके, तो जो हम लोग जब हम लोग पहले वीडियो में से पहले वाले वीडियो में हमने कवर पेज का ऑप्शन देखा था कि हमें अगर कवर पेज लेना है पहला पेज के लिए तो हम लोग उसमें से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ क्विक पार्ट्स का भी सेम वही काम है। अगर हम लोग को अपने से कोई कवर पेज बनाना है तो हम लोग क्विक पार्ट्स का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, कोई भी हम लोग एक सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने कंपनी नेम लिया तो यहाँ पे इस तरह का आ गया। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी कंपनी का नाम या कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट का नाम देना है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कीबोर्ड के द्वारा उसको लिख सकते हैं। अब देखिए आप लोग देख रहे हैं और भी बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी चूज़ कर सकते हैं। देन आपका आता है वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट में बहुत सारा स्टाइल वाला टेक्स्ट रहता है। ये हम लोग टोटल 30 स्टाइल्स रहता है, हम लोग कोई भी एक चूज़ करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, योर टेक्स्ट हियर। यहाँ पे आप कीबोर्ड से जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है वो आप लिखेंगे, देन ओके करेंगे, ठीक है। तो मैं कोई नाम लिख ले रही हूँ, उसके बाद हम लोग ओके कर देंगे। तो आप देख रहे हैं जो हमने चूज़ किया वो आ गया है। अब जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्मेट मेन्यू ऑटोमेटिक खुल जाएगा, देख रहे हैं आप लोग। इसी तरह पिछले वीडियो में जब मैंने आपको बताया था हम लोग जब कोई शेप लेते हैं तो भी इस तरह का फॉर्मेट मेन्यू खुल जाता है। तो इसी तरह जब हम लोग इस वर्ड आर्ट भी लेंगे तो फॉर्मेट मेन्यू खुल जाएगा। अब पहला ऑप्शन है इसमें एडिट टेक्स्ट। तो अगर जो आपने लिखा है उसको आपको बदलना है तो हम लोग एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पे वंदना की जगह दूसरा नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं नीलम लिख रही हूँ, उसके बाद हम लोग ओके करेंगे तो वंदना की जगह हमारा नाम नीलम आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग में जाके टॉप एंड बॉटम पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमने टेक्स्ट लिया है ना ये हमारा इधर उधर मूव करेगा। इससे पहले मूव नहीं कर रहा था, इसलिए हमने टेक्स्ट रैपिंग में जाके टॉप एंड बॉटम सेलेक्ट किया। अब देखिए उसके बाद आपका ऑप्शन है सेकंड। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको अपने टेक्स्ट के बीच में गैप लेना है तो हम लोग वो करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा बगल में स्टाइल्स है, कोई भी आप एक स्टाइल चूज़ कर सकते हैं आपको अगर चेंज करना है स्टाइल तो। उसके बाद है ऑप्शन आपका सेव फिल, ठीक है। अब सेव फिल में आपको मान लीजिए जो कलर है उसको चेंज करना है तो हम लोग सेव फिल में क्लिक करेंगे तो बहुत सारा कलर्स है, तो हम लोग कोई भी कलर चूज़ करेंगे तो हमारे टेक्स्ट में वही कलर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है पिक्चर। तो हम लोग पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, कोई भी एक पिक्चर चूज़ कर लेंगे, उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमने नाम लिखा उसमें वो पिक्चर का शेड आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन हम लोग उस पर सेव फिल पे क्लिक करेंगे। अब आपको दिख रहा है ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट भी हम लोग कोई भी ले सकते हैं, बहुत सारा है स्टाइल्स। उसके बाद आपका है टेक्सचर, तो टेक्सचर में भी बहुत सारे स्टाइल्स आ जाएगा। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, जब हम लोग शेप लेते हैं उस वक्त भी यही सब सेम ऑप्शंस आता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा ये सब। अब देखिए सेम वही है जो आप एक बार प्रीवियस वीडियो पे देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये सब डिटेल में बताया है। अब देखिए बगल में भी है ऑप्शन शैडो इफ़ेक्ट। इसमें तो शेप आया अलग अलग है, अब इसमें शैडो आपको नेम के पास शैडो देना है तो हम लोग इस तरह से दे सकते हैं। बगल में ऑप्शन है आपको रोटेट करना है शैडो को तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शैडो का कलर चेंज करना है तो शैडो का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3D इफ़ेक्ट देना है नेम में तो आप वो कर सकते हैं। जो आपने इफ़ेक्ट दिया उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब आपको ठीक है, आप देख रहे हैं ना। और भी आपको जो हमने 3D इफ़ेक्ट लिया उसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये सब मैंने तो उसमें भी बताया है, तो आप मैं वैसे भी दे दूँगी वीडियो के एंड में वो वीडियो, तो आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ड्रॉप कैप। तो इसका क्या इस्तेमाल है, जब हम लोग कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं
तो फर्स्ट लेटर अगर हमें कैपिटल में लिखना है तो हम लोग ड्रॉप कैप यूज़ करते हैं। ये बहुत सारे टेक्स्ट बुक में भी ऐसा रहता है, अधिकतर इंग्लिश टेक्स्ट बुक में रहता है। तो आप लोग देखिए किस तरह हम लोग पहले सेलेक्ट करेंगे अपने पैराग्राफ को, फिर ड्रॉप कैप आपका आ रहा है, देखिए कैसे हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हुआ है। तो आप इस तरह ड्रॉप कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए हमें सेकंड पैराग्राफ में यूज़ करना है तो हम लोग सेकंड को सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ को, और फिर हम लोग ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे तो हमारा सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर है, हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट है आपका ऑप्शन सिग्नेचर लाइन। तो सिग्नेचर लाइन पे हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके किए। मान लीजिए आपको अपना नाम लिखना है हर पेज के नीचे, तो हम लोग यहाँ पे अपना नाम लिख लेंगे, या कुछ भी लिखना है आपको एज ए सिग्नेचर, तो हम लोग नाम लिख के ओके करेंगे। तो आप देख रहे हैं पेज में हमारा आ गया इस तरह का नाम। तो इस तरह आप सिग्नेचर लाइन से हर पेज में अपना नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नीचे ऑप्शन है डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम में आपको अगर पेज में आपको डेट और टाइम देना है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आपका डेट और टाइम का लिस्ट खुल गया, आपको जिस पैटर्न में लेना है आप एक चूज़ कर लीजिए, उसके बाद आप लोग को ओके बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। हमारा डेट एंड टाइम पेज में आ गया है। अब उसके बाद आपका ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको अगर वर्डपैड में आपको एक्सेल खोलना है, या आपको प्रेजेंटेशन का कोई पावर पॉइंट खोलना है, आपको पेंट खोलना है, तो हम लोग वो एक लिस्ट खुलेगा, हम लोग यहाँ से खोल सकते हैं। मान लीजिए हम लोग पावर पॉइंट खोल रहे हैं तो आपको पावर पॉइंट का पेज यहाँ वर्ड में आपके खुल जाएगा। आप देख रहे हैं आगे आपका स्लाइड पावर पॉइंट का। अब मान लीजिए यहाँ हम लोग स्लाइड में कुछ काम कर रहे हैं, स्लाइड का कलर चेंज कर रहे हैं, तो इस तरह आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है। जब हम लोग इसको क्लोज करेंगे तो ये वाला जो स्लाइड है वो हमारे वर्ड के पेज में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग को मान लीजिए एक्सेल का कोई फाइल लेना है, पावर पॉइंट का लेना है, पेंट का, तो हम लोग ऑब्जेक्ट से ले सकते हैं। देख रहे हैं ना आप लोग, आ गया है स्लाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इक्वेशन। तो आप मान लीजिए कोई चीज़ टाइप करें, कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, आपको इक्वेशन लिखना है मैथ्स का, तो आप यहाँ इक्वेशन वाले ऑप्शन में जाके चूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत सारा आपका आता है इक्वेशन के लिए ऑप्शंस। उसके बाद है सिंबल्स। ठीक है, तो आपको कोई भी सिंबल लेना है पेज में, आप डॉक्यूमेंट अपना बना रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपको सिंबल्स लेना है, तो ये सब आपको कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं रहेगा कीबोर्ड में। तो आप यहाँ सिंबल से लेके सिंबल ऑप्शन में जाके कोई भी सिंबल एक चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका था इंसर्ट टैब का सारा ऑप्शन। तो आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा, और जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगे कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, और कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेज लेआउट मेन्यू देखेंगे और उसके सारे ऑप्शंस देखेंगे। ठीक है, एंड प्लीज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बिल्कुल नोट करना ना भूलें।